आज का वीडियो बनाने से पहले ना मैं सोच रहा था कि भैया ये जो दिल राजू साहब हैं ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने गेम चेंजर ना गलत टाइम पे लॉन्च कर दी, ये इससे अच्छा तो मैं जो संक्रांति की नाम की मूवी आई है वेंकटेश के साथ वो रिलीज कर देता। उसके नंबर बड़ा एक्साइटिंग आए हैं, वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपने जेलर 2 का अभी तक टीजर नहीं देखा है, प्रोमो नहीं देखा है, तो वो देखो, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से इसका लॉन्च किया गया नेल्सन द्वारा अनिरुद्ध के साथ, कैसे उसने लॉन्च किया देखो, बहुत ही फैंटास्टिक है। और उसके अंदर एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैंने नोटिस करी जो पुष्पा 2 में मैंने नहीं करी। अब आप बहुत बड़ी बोलोगे यार ये फिर पुष्पा 2 लेके आ गया, बट ये अच्छी चीज ही है यार। मतलब कुछ पुष्पा 2 में मिसिंग था जो मुझे जेलर 2 में नजर आ गया। तो पुष्पा 3 जब बने इसका ध्यान रख लें तो बहुत अच्छा। और ये मेरा जो फीडबैक है ना ये काफी कंसिस्टेंट है, जैसे ही पुष्पा 2 रिलीज हुई थी मैं तब से ये चीज बोल रहा हूँ। बात करेंगे जब पुष्पा का टाइम आएगा। पहले बात करते हैं नॉस्फेराटू की, जो कि एक हॉरर मूवी है, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। डे 5 है इसका, 1.8 करोड़ रुपीज। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले उतर जाए, जाके फटाफट से देख लो। विजुअली, स्टोरी वाइज, जिस तरीके की इंटेंसिटी है इसके अंदर, सिर्फ डराने का काम नहीं करती बट बहुत कुछ और भी काम करती है, जरूर देखें। फिर बात करते हैं डाकू महाराज की। डाकू महाराज का है डे 3, और डाकू साहब ने मतलब अभी भी मतलब इस उम्र के अंदर भी फर्स्ट क्लास तरीके की फैन फॉलोइंग बनाई हुई है। 12 करोड़ रुपए बिजनेस आज भी कर डाला है। तो 40 करोड़ पहले तक था, 52 करोड़ रुपीस आज हो गया है, और 80 करोड़ रुपीस का मामला इनका हो भी गया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 100 करोड़ रुपए की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। तो कौन कहता है ये जस्ट नंबर भैया, बिल्कुल ही मेरे ख्याल से। मैं आज सुबह मेरे मुंह से पता नहीं बार बार हर चीज के लिए यही निकल रहा है कि ये येस्टरडे ईयर्स के जो स्टार्स थे ना, उनका जो पुल है वो नई जनरेशन नहीं बना पाई है। चाहे वो हिंदी सिनेमा उठा लीजिए, चाहे तेलुगु सिनेमा उठा लीजिए, चाहे कोई भी उठा लीजिए, जो चीज आपको ये संक्रांति की जो वेंकटेश की मूवी आई है उसके अंदर भी दिखेगी। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं फतेह के अंदर। फतेह का जो डे 5 है दैट इज सेम एज येस्टरडे, दैट इज 1.5 करोड़ रुपीस। तो टोटल हो जाता है 12.5 इंडिया के अंदर। टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 14.5 के आसपास चल रही है। मार्को का थोड़ा स्लिप डाउन हो गया, डे 26 के अंदर है 15 लाख रुपए। 59.25 कल तक था, तो 59.5 करोड़ हो चुका है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 110 करोड़ रुपीस के आसपास है। सक्सेसफुल मूवी है नो डाउट, बट मेरे ख्याल से इस तरीके की गोर की थोड़ी लिमिटेड मार्केट है, उस वजह से कम चली है। फतेह के अंदर भी मेरे ख्याल से यही था, लेकिन फतेह को लेकर नेगेटिविटी भी बहुत ही पता नहीं क्यों थी, मेरे को समझ में नहीं आया। ये मूवी क्यों नहीं चली मुझे समझ में नहीं आया। हम बहुत बड़ी बात कर चुके हैं इसके ऊपर, तो ज्यादा फिंगर पॉइंटिंग की जरूरत नहीं है। ये मूवी चलनी चाहिए थी, और जब मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगा कि वन ऑफ दोज मूवी शुड हैव वर्कड, मेरे ख्याल से उसके अंदर ये भी आएगी। जैसे कि कुछ टाइम पहले अटैक मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, वो क्यों नहीं चली, बेवकूफों वाली बात थी। जब अगर ये किसी और इंडस्ट्री से रिलीज होगी होती तो अभी तक तो पैरों में लेट गए होते सारे के सारे, की क्या पिक्चर बन गई। अटैक वाज अ फैंटास्टिक मूवी, और अटैक 2 की मैं वेट कर रहा था, जो कि अब कभी बनेगी नहीं। एनीवेज, मूवी मूविंग ऑन। मुफासा। मुफासा जो है डेट 26 है, कि मैंने बताया कि नहीं बताया, मैं बता दूं चलो। 25 लाख रुपए का बिजनेस ने आज किया है। इससे टोटल हो जाता है 145.75 करोड़ रुपीज इंडिया के अंदर, और 4300.50 के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहाँ तक देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, गेम चेंजर की, और साथ साथ में, क्योंकि ये दिल राजू ने बनाई है, और साथ साथ में बात करेंगे संक्रांति की वस्तु नम की। ठीक है, जिसके अंदर वेंकटेश है, अनाड़ी के अंदर ये हमारे साथ हिंदी सिनेमा में इन्होंने अपना लॉन्च किया था, और वो पिक्चर अच्छी थी, मजा आया था उसको देख के। देखो, गेम चेंजर के 5th डे के अंदर जो ड्रॉप है वो तो कुछ खास नजर नहीं आया, म्युनिसिपल सा है। कल 9 करोड़ रुपीस किया था, आज 8.75 करोड़ रुपीस है, तो कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है, 9 के आसपास ही है। तो कल का 97 करोड़ जो है वो 106 करोड़ रुपीस नेट इंडिया के अंदर हो गया। इस तरीके की मूवी अगर 100 करोड़ करती है तो फतेह को तो 1000 करोड़ करने चाहिए थे। अगर इस तरीके की मूवी 106 करोड़ करती है, तो हिंदी अलोन का कलेक्शन जो है वो इतना बड़ा धब्बा है ना कि 26 करोड़ रुपए गेम चेंजर करती है, और फतेह जो होती है वो 12.5 करोड़ करती है। शेम ऑन इंडियन ऑडियंस ही बोल सकते हैं, और तो कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ, सॉरी टू से। अब दिल राजू साहब के जो पत्थर लौट रहा होगा छाती के ऊपर, वो यही होगा कि संक्रांति की वास्तुनाम नाम की जो मूवी आई है वो एक फैमिली कॉमेडी टाइप की मूवी है, और उन्होंने F2 बनाई, F3 बनाई, फिर उसके बाद अब ये लेके आए हैं वेंकटेश के साथ ऐश्वर्या राजेश ने, इसका रिव्यू भी मैंने किया है। तो 23 से 24 करोड़ रुपीस पे ही ओपन होगी। अगर ये सस्टेन कर लेती है, पता नहीं सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि कुछ कुछ जो कॉमेडी के एलिमेंट है वो आपको काफी हंसाते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स है जो को तबीयत से इरिटेट करते हैं, वो एक मिक्स है। लेकिन फिर भी ओपन बहुत अच्छे हुई है। एक
फैमिली मूवी चाहिए होती है। मेरे ख्याल से तेलुगु ऑडियंस भी परेशान हो चुकी है कि कितने मुक्के यार, कितने लोग मुक्के मारेंगे। तो ये जो थोड़ा फैमिली ऑडियंस होता है ना, जहाँ पर सारी पब्लिक एक साथ जाके देख सकते हैं, शायद ये एक स्लीपर हिट हो सकती है, बिगर देन गेम चेंजर, जिसका आज का टोटल जो है 140 करोड़ रुपीस के आसपास है, 150 करोड़ रुपीस के आसपास है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। हम बात करते हैं पुष्पा की। पुष्पा का जो डे 41 है वो उतना ही है जितना इसने कल किया था, लगभग लेवल पे 1.25 करोड़ इसने कल किया था, उतना ही आज किया है। इसका टोटल हो जाता है 1241.75 करोड़ रुपीस, तो बढ़िया हो गया 1241.75। ठीक है, ये इसका नेट इंडिया है और वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1857 के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये मेकर्स ने रिलीज नहीं किया है। अगर आप ट्रेड्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वो शायद 1787 दिखेगा आपको, कुछ इस तरीके का नंबर दिखेगा। हिंदी का कलेक्शन 826 करोड़ रुपीस के आसपास है। ठीक है, तो कहने की बात यही है कि कुछ कुछ मूवीज बिकॉज ऑफ dislike for Hindi cinema and unnecessary hype of some साउथ मूवीज, ये थोड़ा सा चलन चल गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुष्पा 2 के अंदर जो कैरेक्टराइजेशन थी, अगर आपने गौर से देखी होगी, तो अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो इस तरीके का कैरेक्टर है जिसको कोई नहीं जानता पार्ट 1 के अंदर। वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, अपने बलबूते पे बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसका कोई संगी साथी नहीं है। अचानक से 2-3 साल के अंदर ही ये पिक्चर आ जाती है और 2-3 साल ही आगे दिखाए गए हैं कि पिक्चर के अंदर गए हैं, कोई ऐसा नहीं उसके आगे बच्चे अच्छे पैदा हुए, 1.5-2 साल ही हुए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पीलिंग याद रही है तो कोई ना कोई बच्चा भी हो ही जाएगा। तो वो तो हुआ नहीं है, तो 1-2 साल ही बीते हैं पुष्पा 2 के आने के अंदर। आप देखोगे कि बहुत सारी नोटिसेबल चीजें चेंज हो गई कि भाई उसका जो कैरेक्टर था पार्ट 1 के एंड होते होते थोड़े से सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन रहा था, वो अचानक से क्रिंज जोन के अंदर चला जाता है, नाखून बढ़ जाता है, बाल अजीब से रंगे हुए चले जाते हैं, कुछ कुछ अजीब अजीब सी चीजें उसके साथ होने लग जाती है, ड्रेसिंग सेंस की माँ बहन हो जाती है, ये सब हो जाता है। फिर सब लोग जो है उसके गुणगान लगाने लग जाते हैं। जो सीन आता है जकार्ता के जस्ट बाद कि भाई मैं पुष्पा भाऊ का ये हूँ, मैं पुष्पा भाऊ का ड्राइवर हूँ, पुष्पा भाऊ बिकम्स आइडेंटिटी ऑफ द एंटायर सेट ऑफ पीपल लिविंग देयर, विच इज आई थिंक जस्ट बॉट, बिकॉज अगर 1.5-2 साल के अंदर रेपुटेशन जो होती है वो अर्न करनी होती है, वो अर्न तो आपने करी नहीं, वो तो अपने पैसे दे के वो सबके मुंह भर दिए, तो सब लोग बोल रहे हैं पुष्पा भाई का ये है। तो जो अर्न करते हैं उसके लिए समय लगता है, तब ब्रांड बनता है। ये जो ब्रांड था ये फोर्स्ड ब्रांड था। जबकि अगर आप रजनीकांत की मूवी देखेंगे जेलर 2, उसके अंदर बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये बता दिया कि हम कैरेक्टर नहीं छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर सुपर हीरो जो है वो हीरो नहीं होने वाला है, यहाँ पर सुपर हीरो ये होने वाला है, बड़ा क्लियरली दिखा देते हैं। अगर आपने ढंग से देख लिया है जेलर का प्रोमो, तो उसके अंदर दिखाया जाता है कि उसकी कमांड के ऊपर जैसे वो चश्मा उतारता है वो इंडिकेटर होता है कि मिसाइल दागो। तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो कमांड दे रहा है, एंड ही इज अ ग्रेट लीडर। तो जो लीडरशिप स्किल आपको 1 में दिखे थे और 2 के अंदर भी वही सेम चीज कंटिन्यू करी होगी, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर। और ये नहीं कि मैं खुद हूं, मैं कोई एक आधे जने को मार नहीं सकता, वो एक आधे का मारने का सीन भी यहाँ पर दिखा दिया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं मिसाइलें चलाने लग गया हूँ। ऐसी पुष्पा के कैरेक्टर के अंदर 1 और 2 के अंदर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी थी। 1 बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ कैरेक्टर था। मेरी रिक्वेस्ट है मेकर से, और मेरे जितने भी वीडियोस हैं पुष्पा 1 को लेके वो बहुत ज्यादा पैशनेट है और मैंने बहुत उसको लाइक किया था। ये पुष्पा 2 को थोड़ा सा इरेज करेंगे अपनी मेमोरी से। नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही महान काम हो गया। 3 के अंदर उसको इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आसपास ही साउथ की फिल्में हैं जो कि अच्छा कर रही हैं। अगर हम मास की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो जेलर 2 को एक बार ही देखें कि वो किस तरीके से कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हैं, जिससे ये नहीं लगता कि अब हम कौन सी दुनिया के अंदर आ गए हैं। तो जरा उसका ध्यान रखें। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट के साथ। जाते जाते पुष्पा 2 के जितने भी प्रशंसक हैं जिनको रोना होगा वो कमेंट में आकर जरूर रोए, और मैं कमेंट को डिलीट कर दूंगा या आपको फेल दूंगा।